नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सचिन देव और स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। खैर मकदम करता हूं दोस्तों। आज की वीडियो सफ़ेद दाग को लेकर के। सफ़ेद दाग जो कि एक लाइलाज बीमारी मानी जाती है। एलोपैथिक में इसका कोई इलाज नहीं है, इंग्लिश दवाइयों में इसका कोई इलाज नहीं है। भले ही डॉक्टर आपको बोलें कि जी आप आकर के दिखा लीजिए, मिल लीजिए मुझसे और इसकी मैं आपको दवाई बता दूं, आप 1 महीना खा करके देख लीजिए, 2 महीना खा करके देख लीजिए, बट इसका कोई इलाज नहीं है। तो अब क्या करना है और कैसे इसका इलाज होगा वो आप समझ लीजिए। देसी दवाइयों से ही इसका इलाज हो सकता है अगर आपको इसकी जड़ रोग काटनी है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, बच्चे भी छोटे छोटे आ रहे हैं और उनको भी सफ़ेद दाग की बीमारी हो जाती है। तो देखिए कितनी दिक्कत वाली बात है। जो बड़े लोग हैं जिनकी शादी ब्याह हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं, जो छोटे हैं उन्हें एक टेंशन रहती है कि मेरे बच्चे की शादी हो भी पाएगी या नहीं, चेहरा इतना ख़राब हो गया है। और जो लड़कियाँ हैं खासकर उन्हें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो परेशानी सबको ऐसा नहीं है कि भाई बड़े हैं तो उन्हें छोड़ दीजिए, छोटे हैं उनका इलाज कीजिए, ये सभी के लिए। बट जब दुख होता है कि छोटे बच्चे को इस तरह की बीमारी लग जाए और आपके पास कोई इलाज ना हो, तो मैं आपको जो बता रहा हूँ वो गारंटी का इलाज है। अगर आप इसे करेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। तो आपको करना क्या है वो समझ लीजिए। परहेज में तो देखिए सबसे पहले परहेज समझ लीजिए। दवाई मैं आपको बता दूंगा, खट्टी चीज़ें आपको नहीं लेनी है। चावल और खट्टी चीज़ आपको नहीं लेनी है। चावल का मतलब ना तो खिचड़ी लेनी है, ना तारी लेनी है, ना आपको खीर लेनी है, ना आपको उबले हुए चावल, ना ठंडे चावल, कच्चे चावल, पुलाव, कोई आपको इस तरह की चीज़ें आपको नहीं लेनी है। ये चीज़ का आपको परहेज लेकर चलना है। खट्टी चीज़ें कौन कौन सी है? दही हो गई, मट्ठा हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, आम हो गए, जो भी जिस चीज़ में खट्टापन है वो आपको नहीं लेना है। तो ये चीज़ें आपकी परहेज की हो गई हैं। अब दवाई समझ लीजिएगा। तो दवाई में सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिए थोड़ा अजीब सा भी है लेकिन वो मजबूरी है, करना पड़ेगा, वरना इसके अलावा हमारे पास इलाज है भी नहीं। बट ये आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लेना है जो नीम के पत्ते होते हैं, आपको नीम के पत्ते लेने हैं और उन्हें कूट लेना है, अच्छे से चटनी बना लेनी है, लुगदी बना लेनी है, उन्हें अच्छे से मैश कर लेना है, पीस लेना है बिल्कुल। और उन लुगदी को, उस चटनी को आपको उसमें मिलाना है गोमूत्र। थोड़ा सा आपको गोमूत्र मिलाना है। आप पतंजलि के स्टोर से ले सकते हैं, आपको पैक हुआ मिल जाएगा, या फिर आपके पास गाय हैं या फिर कहीं पड़ोस में गाय हैं तो आप वहाँ से ले सकते हैं। बट आप पतंजलि के स्टोर से भी ले सकते हैं। तो उस गोमूत्र को आपको उस लुगदी में, चटनी में मिलाना है और जहां जहां सफ़ेद दाग है वहां आपको लगा लेना है। ये आपको काम करना है रात के टाइम, दिन में आपको नहीं करना है। रात में अच्छे से लगा लीजिएगा जहां जहां ये प्रॉब्लम आपको है। पूरी बॉडी पर आप लगा सकते हैं, 1-2 जगह जहां हो रहा है वहां लगा सकते हैं, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो ये आपको रात में लगानी है और दिन में सुबह उठ करके आपको नहा लेना है। ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, आपको दवाई लेनी है खाने के लिए नीम घनवटी। नीम घनवटी की 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम में, खाना खाने के आधा घंटे बाद। और गिलोय घनवटी 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम, खाना खाने के आधा घंटे बाद। नीम घनवटी के साथ ही आप ये गोली ले सकते हैं। कोई इसमें आपको अंतर रखने की जरूरत नहीं है। तो अंतर आपको नहीं रखना है इसमें, आप दोनों दवाइयां साथ ले सकते हैं। फिर इस दवाई, जो खाने वाली दवाई थी आपको, इसको खाने के भी आधा घंटे बाद आपको लेना है एक सिरप, खदीरा रिस्ट। खदीरा रिस्ट एक सिरप आएगा, पीने की शीशी आएगी, उसमें से 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को आपको लेना है। तो आपने समझ लिया, खाना खाने के आधा घंटे बाद नीम घनवटी और गिलोय घनवटी ले ली, उसके आधा घंटे बाद आपने खदीरा रिस्ट ले लिया है। ठीक है। और एक चूर्ण और बता रहा हूं आपको, जो खाली पेट लेना है सुबह शाम। देखिए सुबह तो खाली पेट होता है, आप सुबह उठे आपने खाली पेट ले लिया, शाम को खाली पेट कैसे होगा? तो शाम को खाली पेट का मतलब ये है कि खाना खाने से आप 1 घंटे पहले, जो शाम का खाना है उससे 1 घंटे पहले आप इस चूर्ण को ले लीजिएगा। इस चूर्ण का नाम है बाकुची चूर्ण। तो 2 ग्राम सुबह आपको खाली पेट लेना है और 2 ग्राम शाम को आपको खाली पेट लेना है। तो ये जो मैंने आपको दवाई बताई, अगर आप इसका कंटिन्यू इस्तेमाल करते हैं तो आपको किसी भी तरह के, कितने भी एरिया में आपको फैल चुके हो सफ़ेद दाग, आपको आराम मिल जाएगा। गारंटी का ये इलाज है, पक्का इलाज है, आजमाया हुआ है, तब बता रहा हूँ। मैं काफ़ी दिन से इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था। तो पेशेंट जब मेरे पास आए तो देखिए मैं उसे ट्राई करा रहा था ये सब नुस्खे, तो धीरे धीरे उसे आराम लग रहा था। लेकिन जब तक मैंने उसे ये नहीं देख लिया कि हाँ उसे पूरा आराम हो चुका है 100%, तब तक मैंने वीडियो बनाने का नहीं सोचा। मैं ये सोच रहा था कि उसे आराम मिल जाए तब मैं आपको बताऊँ, क्योंकि गलत आपको बताऊँगा आपको फ़ायदा नहीं होगा, तो आप वीडियो क्यों देखोगे मेरी? ठीक है ना। दुनिया भर के चैनल बने पड़े हैं, दुनिया भर की वीडियो आप वहाँ देख करके दवाई ले सकते हैं, लेकिन जब तक खुद आजमाया हुआ ना हो तब तक उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। तो मैंने अपने पेशेंट पे ट्राई किया है, उसे बेस्ट रिजल्ट मिले हैं। तो ये चीज़ अगर आप करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अब आप समझ लीजिएगा, अगर कोई लंबे समय से बीमारी आपको, ये 10 साल से है, 5 साल से है, 8 साल से है, तो आपको इस जो ये मैंने नुस्खा बताया है पूरा, आपको 1 साल तक ये ट्राई करना है। देखिए लंबा समय लगेगा मैं मानता हूँ, लेकिन सफ़ेद दाग को इंग्लिश दवाइयाँ कभी ठीक नहीं कर सकती। आप कितने ही बड़े डॉक्टर के पास चले जाना, MBBS हो, MD हो, कोई आपको ठीक नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप ये नुस्खा अपनाते हैं तो 1 साल अगर आप ठीक भी हो जाते हैं, भाई आप 8 साल से किसी चीज़ को फेस करते हुए आ रहे हैं और 1 साल में आप ठीक हो जाते हैं दवाई से, तो कोई ज़्यादा बड़ा इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन गारंटी से इलाज होगा। और 1 साल का मतलब भी मैं ये कह रहा हूँ पूरी तरह से ठीक। आराम तो शुरू में ही लगना शुरू हो जाएगा कि हाँ धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि 1 साल बाद ही जाके कम होने शुरू होंगे, कम तो शुरू हो जाएंगे शुरू में ही, लेकिन
जो खत्म होंगे पूरी तरह से, वो 1 साल लग सकता है। अगर आपको समस्या है अभी हाल फिलहाल 6 महीने से, 1 साल से, तो आपको ये इलाज करना है केवल 6 महीने। अगर 1 साल से ऊपर का समय हो चुका है तो आपको 1 साल तक दवाई खानी है, और 1 साल से अगर कम का समय है तो 6 महीने आपको ये दवाई खानी है। आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। और ये अजमायन नुस्खा है, तो फिर मैं दोबारा से बता रहा हूं, तो आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है मेरे भाई। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मैसेंजर पर आकर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।